हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक आर्जेंट बैंकर्स। तो आज बात करते हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और आरआरबी क्लर्क का शॉर्ट नोटिस नोटिफिकेशन आ चुका है और कल से आई थिंक कल से क्या 1 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाले। फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी पटाखों की नॉइस उसे इग्नोर करना क्योंकि गणेश चतुर्थी विसर्जन चल रहा है तो बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं। ठीक है, काम की बात करते हैं कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सारे एग्जाम अभी खत्म हो जाएंगे आपके। सितंबर में एसबीआई का है, अक्टूबर में आईबीपीएस क्लर्क का है। उसके बाद जो आप ईयर एंड में, जो इस बार की सबसे अच्छी चीज़ है ना कि आपको पूरे साल एग्जाम देने का मौका मिला है। एलआईसी डब्ल्यू है, एनएसीएल असिस्टेंट है और जो दूसरे एग्जाम है वो भी देने वाला, और एंड ऑफ द डे आपको आरआरबी देना है। और आरआरबी में पता है कौन सी प्रिपरेशन काम आने वाली। ये जो अब यहाँ से प्रिपरेशन चलेगी ना पूरे साल की, ये प्रिपरेशन एंड ऑफ द डे अगर आपका किसी में भी नहीं होता है तो लास्ट आरआरबी में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ, हम वहाँ तक भी जाके कर सकते हैं। तो आरआरबी का फॉर्म तो भरना ही, और आरआरबी पीओ मैंने क्रैक किया है तो वहाँ से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जैसे हम एसबीआई में या दूसरे एग्जाम्स में देखते हैं ना कि भाई हम किसी एक में कम आए तो किसी एक में ज़्यादा ले आए, ऐसा चीज़ यहाँ आरआरबी में नहीं होने वाली है। आरआरबी पीओ क्लर्क में आपको सारे सेक्शन में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अगर अच्छे नहीं ला सकते हैं तो आपको मिनिमम तो लाना ही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ है ना, सेक्शनल टाइमिंग का सीन हो गया है। आपको विद इन उस टाइम के अंदर अपना पेपर क्लियर करना है। जो पुराने लोग हैं, जो पुराने कंटिन्यू 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एक मूड बन चुका है, मोड बन चुका है कि वो रीजनिंग को बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, मैथ्स को कम टाइम देते थे, या दूसरे सेक्शन में वो अपना टाइम डिवोट करते थे। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली आरआरबी के अंदर। आपके मॉक्स के अंदर, आपके एग्ज़ाम के अंदर, आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये होना चाहिए कि आपके सारे सब्जेक्ट के अंदर पकड़ होनी चाहिए। जीके के अंदर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मेरे जीके के अंदर इतनी अच्छी पकड़, इतनी अच्छी इन द सेंस, मेरी जीके के अंदर बहुत अच्छी पकड़ थी। मैंने हिंदी से पेपर निकाला था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से जो इंग्लिश में दिए थे उनके 20-22 नंबर भी नहीं आए थे, और मेरे जहाँ हिंदी में 34 नंबर आए थे 40 में से। तो आई नो इंग्लिश में इससे भी ज़्यादा लोग आए। मेरी एक फ्रेंड है जिसके 38 नंबर आ गए थे इंग्लिश के अंदर, वो वेल एंड गुड, पर मेरी इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं आ सकते। तो ये मुझे पता था, तो मैंने हिंदी को पहले से ही प्रिपेयर किया। अगर कोई आरआरबी ओरिएंटेड जा ही रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ आरआरबी ही देना है और मैं दूसरे एग्जाम के लिए उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो, या जो दूसरे परिवेश से आता है जिसका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आरआरबी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आपको करना क्या है, देखो, मैथ्स और रीजनिंग को उतने अच्छे लेवल पे लेके जाना है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो, और मेंस के अंदर आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपके सारे पांचों सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ हो। दूसरा कि आप पांचों सब्जेक्ट का सेक्शनल निकाल सके, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तो उसमें आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो ये तो होती है आरआरबी की स्ट्रेटजी। अब आरआरबी के अंदर जो आपका एसबीआई के अंदर जो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स है उसकी प्रिपरेशन आप करोगे। जैसे आपने आईबीपीएस क्लर्क दे चुके हो, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो चुका है, फिर क्लर्क का होगा, फिर दूसरे एग्जाम होंगे। सेम एलआईसी डब्ल्यू जैसा ही पैटर्न है। जो एलआईसी डब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसके लिए आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एक वरदान है, क्योंकि आपकी जो यहाँ से जो प्रिपरेशन होगी ना, वही प्रिपरेशन आपको लास्ट में एंड ऑफ द ईयर आपको एक, मतलब कहते हैं ना, पूरे साल के अंदर एक पेपर निकालना और एक नौकरी लेनी है। हमको कोई 2-3-4-5 लाइन नहीं लगानी भाई, पहले प्रायोरिटी होती है हमें एक जॉब चाहिए। ठीक है, मैंने जब एसबीआई क्लियर किया, आरआरबी क्लियर किया, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि नहीं पेपर निकालना कैसे। और मेरा जब एलआईसी में भी नहीं हुआ, लाइक एलआईसी जो मैंने जिस सेक्शन से भरा, जिस जगह से भरा था, वहाँ से कट ऑफ ही इतनी हाई चली गई थी उस वजह से नहीं हुआ। और बाकी दूसरे डोमेन की मैं देखता था तो वहाँ के कंपेरेटिवली मेरी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नंबर थी, बहुत ज़्यादा नंबर थे जो मेरे सेलेक्टेड दोस्त थे उनसे भी। लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा यही था कि मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो जाके एंड ऑफ द डे एसबीआई में, आरआरबी पीओ क्लियर करने में मुझे बहुत हेल्प की। तो यही चीज़ आपको भी यहाँ फॉलो करनी है और डरना नहीं है। देखो, एक है ना, माइंड में क्लियर लेके चलो कि आपको कौन सा एग्जाम फाइट करना है। अगर कोई ग्रामीण परिवेश से आ रहा है या जिसको लगता है कि नहीं मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो भाई सिर्फ कोई टेंशन, मतलब आरआरबी को बहुत अच्छे से लेके चलो। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदी में कोई दूसरी चीज़ें नहीं आती। अगर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छा है तो आप इजीली उसको बना लोगे। नॉर्मली आप दूसरी जो चीज़ें लेके चलो, कंप्यूटर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंप्यूटर को बहुत अच्छे से करना है आरआरबी के लिए। ठीक है, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं ना वो कहाँ से निकालने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आपको कुछ पता नहीं है कि कैसा पेपर आएगा। अगर ईजी आ गई तो ठीक है, अगर हार्ड आ गई तो क्या करोगे। जीके कैसा आएगा ये पता नहीं है। तो उसी के लिए आज जो एसबीआई की तैयारी कर रहा है, जो आईबीपीएस देगा, जो आईबीपीएस पीओ का मेंस देगा, उन सब की जो एक होती है ना, जो जो यहाँ से जो मक्खन निकलेंगे ना, जो आपकी प्रिपरेशन का जो निचोड़ निकलेगा ना, वही आपको आरआरबी में, पीओ और क्लर्क में हेल्प करने वाला है। और बहुत अच्छी मास रिक्रूटमेंट आने वाली रीज़न ये है क्योंकि सारे आरआरबीज का मर्जर हो चुका है। और एक चीज़ बता दो, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी आरआरबी है ना, अब उनका लोगो सेम है, उनकी ब्रांचेस का एक पैटर्न सेम होगा, उनकी जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंट्रोल हो गया। और फ्यूचर में मे बी एनआरबी भी बन जाए, नेशनल
रीजनल रूरल बैंक, यानी कि पूरा एक जैसे एसबीआई कैसे है वैसे एक एसबीआई का कैसे ऑल ओवर इंडिया उसकी सारी ब्रांच एक जैसे, वैसे ही अब आरआरबी के अंदर आप कहीं का भी आरआरबी उठा के देखो, राजस्थान ग्रामीण बैंक देखोगे, कर्नाटका ग्रामीण बैंक देखोगे, बिहार ग्रामीण बैंक देखोगे, यूपी ग्रामीण बैंक देखोगे, जहाँ का भी आरआरबी देखोगे उसका एक लोगो फिक्स हो गया है, उसकी जो ब्रांच की डिज़ाइन है वो भी सेम होगी, उनके आरआरबी जो आरओ होंगे वो सारे सेम होंगे, हेडक्वार्टर सेम होंगे। तो मे बी फ्यूचर में आज से 5 से 10 साल के अंदर शायद एनआरबी भी आ जाए, वो एक बात की चीज़ है। लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी ये होती है कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना कैसे है, और उसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना है। देख लो ना, डेट्स देखो आप, कल से स्टार्ट हो रहे फॉर्म, और प्रीलिम्स आपका नवंबर में आपका ट्रेनिंग है, प्रीलिम्स भी आपका पॉसिबली है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिमिनरी दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर आपका एग्जाम आएगा। मेंस आपका सितंबर और फरवरी के अंदर होने वाला है, यानी कि आपका मार्च, और मेरे को इस बार लगता है कि अप्रैल में आपको ये भी ज्वाइन रिजल्ट दे देंगे आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के साथ, रिजल्ट के साथ। तो एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत ज़्यादा मास रिक्रूटमेंट होने वाला है, क्योंकि आज जितने लोग आईबीपीएस में छंट जाएंगे, फिर एसबीआई में छंट जाएंगे, फिर आरआरबी पीओ और क्लर्क में, तो जिसको फोकस क्लियर है कि भाई मुझे यही एग्जाम देना है, तो वो पहले से ही लग जाएं, और फॉर्म भरने की डेट मिस मत करो। वंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। तो गाइज ऑल द बेस्ट। बाकी और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और फुल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाय बाय।